हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने सीटी एग्जाम के लिए राजस्थान जीके के टॉप से टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरी क्लास लेकर आ चुका हूं। दोस्तों, ये वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में यहां से डायरेक्ट छपने वाले हैं। ये गत परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है दोस्तों, जो आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो एक बार सभी विद्यार्थी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना। आपको साथ में कमेंट भी करना है दोस्तों, और काउंट करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं और कितने क्वेश्चन गलत होते हैं, ठीक है। और लास्ट में कमेंट करके बताना है कि सर जी, इस क्लास के माध्यम से हमारे इतने प्रश्न सही हुए हैं। एक एक प्रश्न दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि आपके राजस्थान जीके से सीईटी के अंदर आपके 60 प्रश्न आने वाले हैं, और इन 60 प्रश्नों से आप क्या कर सकते हो दोस्तों, सीईटी को पास कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस क्लास को पूरा देखना है ध्यान से, और लास्ट में कमेंट करना है भाई। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन घंटी को प्रेस करना। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज की इस क्लास की। पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया यहाँ पे कि राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है। ऑप्शन है जोधपुर में है, बीकानेर में है, बीकानेर में या अजमेर में है। फटाफट से सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट करेंगे दोस्तों कि राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है। तो लाडलों, राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र ये आपका कहाँ पे है दोस्तों, तो ये आपका बीकानेर जिले में है। कहाँ पे है, बीकानेर जिले में है। सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन दोस्तों, बीकानेर, जोड़पेट बीकानेर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में किस संप्रदाय के पुरुषों के द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। ऑप्शन है बिश्नोई संप्रदाय, रामसनी संप्रदाय, जसनाती सिद्ध या दादूपंथ। आपको पता है दोस्तों कि जो अग्नि नृत्य करते हैं ये कौन करते हैं, तो ये करते हैं दोस्तों आपके जसनाती संप्रदाय के अनुयायी करते हैं। कौन करते हैं, जसनाती संप्रदाय के अनुयायी करते हैं। सही आंसर हो जाएगा आपके सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। जसनाती संप्रदाय के अनुयायी दोस्तों रात्रि जागरण में क्या करते हैं, नगाड़ा वाद्य यंत्र पर अग्नि नृत्य करते हैं। इस नृत्य में क्या किया जाता है, केवल और केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। और इसका उद्गम पूछिए आपसे कि जसनाती जो आपके जो संप्रदाय के लोग अग्नि नृत्य करते हैं, इसका उद्गम कहाँ से हुआ, तो इसका उद्गम हुआ था दोस्तों आपके कहाँ से, कत्रियासर से, बीकानेर से। कहाँ से हुआ, कत्रियासर बीकानेर से इसका उद्गम माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या पूछा है, और इसे बीकानेर के महाराजा गंगासिंह ने इसको क्या दिया, संरक्षण प्रदान किया था। अगला प्रश्न है कि अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। सभी विद्यार्थी क्या करेंगे भाई, नीचे फटाफट से कमेंट कर देंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये अरब यात्री जो सुलेमान है दोस्तों, इसने किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। नागवर तृतीय, नागवर प्रथम, वत्सराज या भोज प्रथम। तो भोज प्रथम के टाइम में अरब यात्री सुलेमान ने राजस्थान के शासनकाल में भारत की क्या की दोस्तों, यात्रा की थी। किसके शासन काल में की, भोज प्रथम के शासनकाल में। और किसने, सुलेमान ने की। किसकी की यात्रा, तो भारत की यात्रा की। डी को लो कर दो। अगला प्रश्न देखिए, चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक मास में कहाँ पर लगता है भाई। ऑप्शन है बूंदी में, बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में या झालापटन में। फटाफट से नीचे कमेंट कर दीजिए और क्लास को क्या कर दो भाई, शेयर कर दो, ताकि जो भी आपके भाई बहन भी सीटी एग्जाम 2024 की तैयारी करें दोस्तों, उस तक ये क्लास पहुँच जाए। सभी को राम राम, सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों। फटाफट से कमेंट कीजिए दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चंद्रभागा मेला जो प्रतिवर्ष कार्तिक मास में आयोजित होता है, ये कहाँ पे होता है, तो ये होता है आपका झालापटन में। और झालापटन है कहाँ पे दोस्तों, झालापटन आपका झालावाड़ में। ये क्या है, ये हाड़ौती का सुरंगा मेला कहलाता है, जो चंद्रभागा नदी के किनारे पे लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, झालावाड़ में पड़ता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कि निम्न में से कौन सा राजस्थान का दुर्ग है जो गिरि दुर्ग नहीं है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा है कि राजस्थान का कौन सा दुर्ग है साथियों जो आपका गिरि दुर्ग की श्रेणी में नहीं आता है। प्रश्न आपका ये पूछा है, तो बताओ गागरोन का दुर्ग है, जालोर का दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ का है या सिमना का दुर्ग है दोस्तों, फटाफट से बताइए भी। तो गिरि दुर्ग की श्रेणी में दोस्तों आपका जो गागरोन का दुर्ग है ना, ये क्या है, ये आपका गिरि दुर्ग की श्रेणी में नहीं आता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर ऑप्शन, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन को लॉक करने वाले तमाम छात्रों का एकदम राइट आंसर है दोस्तों। ये क्या है, गिरि दुर्ग होता है, क्या है, गिरि दुर्ग वह दुर्ग होता है दोस्तों जो क्या है, कहीं ऊंची पहाड़ी पर स्थित होता है, जिसके चारों ओर पहाड़ी होती है। जैसे चित्तौड़गढ़ का किला है अपना, जालोर का है, सिमना का दुर्ग है। और जल या उद्योग दुर्ग से बोलते हैं, जल या उद्योग दुर्ग बोलते हैं कि वह दुर्ग जो चारों ओर से क्या हो, पानी से घिरा हो, जैसे गागरोन दुर्ग है। अब गागरोन दुर्ग कौन सा दोस्तों, गागरोन दुर्ग अपना जल दुर्ग है, ठीक है। बाकी ये सभी क्या है, गिरि दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान विश्वविद्यालय का पुराना नाम निम्नलिखित में से कौन सा था। कितना प्यारा क्वेश्चन आपका। जयपुर विश्वविद्यालय, मारवाड़ विश्वविद्यालय, राजपूताना विश्वविद्यालय या मराठा विश्वविद्यालय। दोस्तों, राजस्थान विश्वविद्यालय का सबसे पुराना नाम पूछा आपसे कि राजस्थान विश्वविद्यालय का पुराना नाम बताओ कि क्या हो जाएगा। अगर आपके एग्जाम में ये प्रश्न आता है तो आप किस ऑप्शन को चुनोगे। गुरुजी हम तो चुनेंगे सी ऑप्शन को। बिल्कुल दोस्तों, राजपूताना जो आपका विश्वविद्यालय ये क्या है, राजस्थान विश्वविद्यालय का पुराना नाम था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन। इसकी स्थापना कब की गई दोस्तों, इसकी स्थापना की गई थी आपकी 8 जून 1947 को, ठीक है। 8 जून 1947 को इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन स्थापना के बारे में आपसे क्या नहीं करेगा, नहीं पूछेगा, आपको केवल पूछेगा तो राजस्थान विश्वविद्यालय का पुराना नाम क्या है ये पूछेगा। तो आपको याद रखना है कि राजपूताना विश्वविद्यालय, ठीक है। अगला प्रश्न देखो,
क्लियर? हाँ गुरुजी क्लियर। तो आगे चलो भाई, राजस्थान के किस स्थान से अंग्रेजी शिक्षा की सर्वप्रथम शुरुआत हुई थी? गुरुजी आज के प्रश्न तो आपने थोड़े ऊंचे लेवल से लिए हैं। हाँ भाई दोस्तों, क्योंकि प्रश्न लेने पड़ते हैं भाई, आपके एग्जाम में ये प्रश्न आ जाए फिर आप किसको दोस्त दोगे? मुझे दोस्त दोगे? तो मुझे वो भाई सुनना नहीं है, सीधी बात है, सिलेक्शन दिला के रहेंगे। राजस्थान के किस स्थान से अंग्रेजी शिक्षा की सर्वप्रथम शुरुआत हुई? तो ये हुई थी आपके बीकानेर से। क्या बताओ? नहीं गुरुजी। तो अजमेर से। हाँ गुरुजी। तो अजमेर को लॉक करने वाले मेरे सभी प्यारे बच्चों का राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में दोस्तों अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ है जो आपके अजमेर मेरवाड़ा से हुआ था। कहाँ से हुआ? अजमेर मेरवाड़ा से हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम की दृष्टि से, ये क्वेश्चन पहले ही बोलूँ, चाहे स्टार मार्क कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। अंचल दास खिंचीरी वचनिका के लेखक कौन है? प्रश्न आपका ये है। गोपाल दान कविया है, केसरी सिंह बारठ है, या रामनाथ कविया, या चरण शिवदास है? अंचल दास खिंचीरी वचनिका के लेखक पूछा आपसे, तो अंचल दास खिंचीरी वचनिका के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हो जाएंगे आपके चरण शिवदास। कौन हो जाएंगे दोस्तों? चरण शिवदास। ये क्या है? अंचल खिंचीरी वचनिका के लेखक है आपके। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा है कि जुलाई 2023 में दोस्तों, कि जुलाई 2023 में, एक बार छोटा कर लेता हूँ मैं, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। ठीक है। हाँ अब ठीक है। जुलाई 2023 में सिक्किम राजस्थान में भारत के प्रधानमंत्री ने यूरिया की एक नई किस्म को लॉन्च किया था। यूरिया की इस नई किस्म का नाम क्या है? आपसे ये पूछा है। यूरिया सिल्वर है, यूरिया गोल्ड है, यूरिया प्लेटिनम है, या यूरिया डायमंड है? बताओ भाई, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो जुलाई 2023 में सिक्किम में यूरिया की जो नई किस्म है दोस्तों, यूरिया गोल्ड को लॉन्च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। किसको लॉन्च किया गया? यूरिया गोल्ड को लॉन्च किया गया था। सही आंसर हो जाएगा भाई बी नंबर ऑप्शन। और इसको लॉन्च किसने किया? तो इसको लॉन्च किया था दोस्तों आपके प्रधानमंत्री किसने? नरेंद्र मोदी ने। किसने किया दोस्तों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया था। किसको? यूरिया गोल्ड को किया था। ठीक है, बोलो, याद रह जाएगा। हाँ तो आगे बढ़ो। सत्येन मैत्रेय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है भाई? परिवार नियोजन के क्षेत्र में, साक्षरता, कृषि, जागरण, या चिकित्सा के क्षेत्र में? तो सत्येन मैत्रेय पुरस्कार दिया जाता है, ये दिया जाता है आपके साक्षरता के क्षेत्र में। किस में दिया जाता है? साक्षरता के क्षेत्र में दिया जाता है। सी आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन। ठीक है। बी को जिन्होंने लोग किया ना, उनका सभी का राइट आंसर है। आगे देखो, अब अगला सवाल क्या पूछा है। आयुर्वेद विश्वविद्यालय है भाई। आयुर्वेद का जो आपका विश्वविद्यालय दोस्तों, ये कहाँ पे है? कोटा में है, उदयपुर में है, जोधपुर में, या बीकानेर में है? बताओ भाई, फटाफट से कमेंट करो कि इसका क्या है उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मान के चलना कि अगर ऐसे प्रश्न आप सही करते हो ना, तो आपके एग्जाम की तैयारी ना वो अच्छी है। तो आयुर्वेद विश्वविद्यालय ये कहाँ पे लाड लूँ? अरे बाबूड़ा इतनी धीरे कहीं चले रहे भाई, क्लास को शेयर कर दे एक बार। तो ये आपका जोधपुर जिले में। कहाँ पे दोस्तों? जोधपुर जिले में। सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन। ठीक है। बात हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कि ललित विक्रय राज नाटक की रचना किसने की थी? हेमचंद्र ने, कलर ने, सोमदेव, या महेश ने? किसकी रचना? ललित विक्रय राज की रचना किसने की? तो ललित विक्रय राज की रचना की थी आपके विक्रय राज चतुर्थ। कवि बांधव कटिबंधु की उपाधि पालक के चौहानों का स्वर्ण युग जिसे कहा जाता है। अरे के लिए नाटक जिसने लिखा दोस्तों कौन था? बताइए। ये था आपका ललित विक्रय राज। कौन था दोस्तों? ललित विक्रय राज था। कौन था? ललित विक्रय राज। सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन, सोमदेव। विक्रय राज चतुर्थ कवि बांधव कटिबंधु की उपाधि स्पातलक के चौहानों का स्वर्ण युग इसको कहा जाता है। संस्कृत में हरिकेली नाटक लिखा था इसने। ठीक है। सोमदेव ने ललित विक्रय राज को लिखा। किसने लिखा? सोमदेव ने। याद रह जाएगा। हाँ गुरु जी आगे चलो। जयपुर राज्य ने कन्यावध के, देखिए भाई कि जयपुर जो आपका राज्य है, इसने कन्यावध को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित कर दिया? 1840, 1842, 1844, 1846? तो जयपुर ने कन्यावध को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित किया था? तो ये किया था आपके सन 1844 में। सी नंबर ऑप्शन को क्या कर देंगे? लोड कर देंगे। अब फटाफट से आगे चलेंगे भाई, जल्दी जल्दी क्या करेंगे? प्रश्नों को हल करेंगे, क्योंकि कम टाइम के अंदर मैं क्या करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल करना है। क्वेश्चन है कि मत्स्य संघ वृत्त राजस्थान में विलय कब हुआ? 18 अप्रैल 1948, 25 जनवरी 1950, 30 मार्च 1949, 15 मई 1949? बताओ भाई कि मत्स्य संघ का वृत्त राजस्थान में विलय कब हुआ? तो मत्स्य संघ का वृत्त राजस्थान में विलय हुआ था दोस्तों आपका 15 मई 1949 को। सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर ऑप्शन। काफी सारे बच्चों का याद पर एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों। मत्स्य संघ का विलय जो वृत्त राजस्थान में हुआ, ठीक है, मैंने बात मान ली। लेकिन ये विलय हुआ कब? अगर आपके एग्जाम में पूछे तो ये विलय हुआ आपका 1949 में और 15 मई 1949 में। ठीक है। आगे चलो अगला क्वेश्चन। किस समारोह में किसी देवता या देवी के सामने छोटे बच्चे के बाल पहली बार काटे जाते हैं? बडार, आख्या, जदुला, या सम्मेला? यहाँ पे जडूला है भाई, ये जदुला नहीं है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये आपका क्या है दोस्तों? यहाँ पे ये क्या है? यहाँ पे नाम है आपका क्या? जडूला नाम है यहाँ पे। ठीक है। क्या नाम है? जडूला नाम है।
तो जरूला ही हो जाएगा इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन। जो जरूला होता है दोस्तों इसमें क्या किया जाता है, किसी देवता या देवी के सामने छोटे बच्चे के क्या किए जाते हैं, पहली बार बाल काट देते हैं। ठीक है, जो नन्ना मुन्ना बच्चा होता है ना छोटा सा, वो नन्ना नन्ना मुन्ना ला लोरी दूध की कचौरी कचौरी में पता सा ऐसा करके कहानी भी सुनाते हैं। राजस्थान में समेला शब्द किस अवसर पर प्रयुक्त होता है भाई, जन्म किसमें, विवाह किसमें, गोना किसमें या मृत्यु किसमें। दोस्तों समेला शब्द है ये किस अवसर पर राजस्थान में प्रयुक्त होता है, तो ये प्रयुक्त होता है अपने विवाह के अवसर पर। किसमें, विवाह के अवसर पर। बी नंबर ऑप्शन को लॉक कर देना। अगर आपको समेला शब्द किस अवसर पर प्रयुक्त होता है, अगर आपको ये याद आ रही है तो सामेला। सामेला से आपको याद रखना है क्या दोस्तों, सामेला का मतलब होता है दोस्तों आपका सम्मिलित होना। और सम्मिलित हम कब होंगे, सम्मिलित हम जब होंगे जब होगा हमारा विवाह। और विवाह होगा तब क्या करेंगे दोस्तों, दूर दराज देशों से क्या आएंगे, बंदे चल के आएंगे। जैसे अंबानी की बेटे की शादी में आए थे ना, उसी तरह। तो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि राजस्थान राज्य का प्रथम राजप्रमुख किसे नियुक्त किया गया, महाराजा उमेर सिंह को, महाराणा कर्ण सिंह को, महाराजा सुलेमान सिंह को, महाराजा नहीं भाई महाराणा भगवत सिंह। महाराजा और महाराणा दोनों में थोड़ा फर्क होता है। तो राजस्थान राज्य का प्रथम राजप्रमुख ऐसे नियुक्त किया गया, किसको नियुक्त किया गया, तो ये नियुक्त किया गया आपके किसको, महाराजा सुलेमान सिंह द्वितीय को। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन। जो कहाँ का था, जयपुर का था। 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान प्रमुख राज प्रमुख नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न देखो, चिकनी कोथली क्या है, पुत्र जन्मोत्सव की एक रस्म है, शादी की रस्म है, मृत्यु पर एक रस्म है या नए गृह प्रवेश की एक रस्म है। आपको पता है कि चिकनी कोथली क्या है, तो चिकनी कोथली दोस्तों आपकी शादी की क्या होती है दोस्तों, रस्म होती है। बी नंबर ऑप्शन को लॉक करने वाले मेरे पहले अभ्यर्थियों का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बात करूँ अगले क्वेश्चन की पहले दोस्तों, पहले अभ्यर्थियों फटाफट से नीचे कमेंट कीजिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन गैर नवीनीकरण संसाधन माना जाता है, इमारती लकड़ी दोस्तों, जीवाश्म ईंधन दोस्तों, सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा। साथियों बताओ इसका सही आंसर। तो गैर नवीनीकरण संसाधन माना जाता है दोस्तों किसको, तो ये माना जाता है आपके जीवाश्म ईंधन को। किसको दोस्तों, जीवाश्म ईंधन को। अगला प्रश्न देखिए और ध्यान से पढ़ना और नीचे कमेंट करना आपको क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे तो गुरुजी प्रश्न आ गया। ठीक है, कौन सा, कि राजस्थान में मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना कब प्रारंभ की गई दोस्तों, 2010 नहीं है सॉरी 2021, 20, 18 या 19। तो ये की गई थी आपके लगभग सन 2021 में। राजस्थान में दोस्तों मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना का प्रारंभ है, यह आपका 2021 में किया गया था। अगर सही डेट पूछे इसकी तो 27 नवंबर को लॉन्च किया गया था। अब दोस्तों एक प्यारा सा नीचे कमेंट कर देना कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करना है दोस्तों, ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको 90 57 00 1547 इन नंबरों पे मैसेज करना है भाई। मैसेज जल्दी से जल्दी कर देना, मैं आपको ग्रुप का लिंक दे दूँगा। ठीक है, तो अब जल्दी मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए।